बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू देसी हर्बल चैनल। अगर आप ये जो चीज़ देख रहे हैं, अगर इसे आप खा लेंगे तो आपको टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको थोड़ा-सा खाने से इतना ताकत आ जाएगी कि आपको फ़ारिग होने में 20 से 25 मिनट तो ज़रूर लग जाएँगे। टाइमिंग बढ़ाने वाला कुदरती लुकमानी टोटका आपके लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ। बुज़ुर्गों के पुराने नुस्खों से लिया गया है, एक ऐसा टोटका आपकी खिदमत में लेकर आए हैं कि इसको इस्तेमाल करने के बाद आप दुआएँ देंगे। कि हकीम साहब ने हमें एक ऐसा टोटका बताया था जिससे हमारी ज़िंदगी बदल गई है। जो लोग जल्दी फारिग हो जाते हैं, सूरत इंज़ाल के मरीज़ हैं, टाइमिंग बिल्कुल कम है, तो वो लोग इस वीडियो को पूरा देखें, आपका मसला 100% इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। सबसे पहले इसमें जो है हमने शामिल करना है कलवंजी के बीज। आपने ये जो कलवंजी के बीज देख रहे हैं, इसके अनगिनत फ़वाइद हैं। इसके बारे में इतना जान लें कि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कलवंजी में सिवाय मौत के हर मर्ज का इलाज है। कलवंजी के बाद इसमें हमने शामिल करना है खालिस शहद। खालिस शहद जो है ये देखें, आपको इस वक्त नजर आ रहा होगा, देसी शहद होना चाहिए। छोटी शहद की जो मक्खियां होते हैं वो वाला खालिस शहद होना चाहिए। हमने खालिस ये जो है कीकर से उतारा है, और ये जो है छोटी मक्खियों वाला देसी शहद है। शहद के बारे में भी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपनी शिफा के लिए दो चीजें शहद और कुरान को लाजमी पकड़ लो। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कुरान मजीद के बारे में तो कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुकम्मल शिफा चाहते हैं तो रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत क्या करें। अब बात करते हैं कि इसे हमने इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसे इस्तेमाल करने के लिए आपने क्या करना है, एक छोटी चिमची जो है ना, कुछ इस तरीके से जैसे कि आप देख रहे हैं, कलवंजी के दानों की ले लेनी है। ठीक है, कलवंजी के दानों को जो है ना, इसे कुछ इस तरीके से आपने पीस लेना है, जैसे कि आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ठीक है, आराम से इसको आपने पीसना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसे जो है ना अच्छे तरीके से बारीक बारीक पीस लेना है। तो यहाँ पर देखें, हमने इसको जो है कुछ इस तरीके से पीस लिया है। पीस लेने के बाद अब हम जो है इसे कुछ इस तरीके से ले लेते हैं, और इसमें जो है अब हमने शहद को मिलाना है। तो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास आ चुका है। अब आपने क्या करना है, इसमें जो है ना खालिस छोटी शहद की मक्खियों का जो है ना, आपने खास तौर पे कोशिश करना है, अगर आपको कीकर वाला मिल जाए तो आपने कीकर वाला ले लेना है, क्योंकि उसके जो फवायद हैं वो शामिल हो जाएं तो और ज्यादा बेहतर रहता है। अब आपने एक चिमची जो है कलवंजी के बीज को लेना है, और साथ में जो है ना आपने दो छोटे चम्मच जो है ना कुछ इस तरीके से, ठीक है, दो छोटे चम्मच शहद के इसमें मिला लेने हैं। ठीक है, मिलाने के बाद आपने इसे कुछ इस तरीके से मिक्स करना है। जब आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें तो इसे खा लेना है, और ये रोजाना आपने रात को सोने के टाइम खाना है। और आप हर गुजरते दिन के साथ जो है खुद महसूस करेंगे इसके फवायद के। इसके मुकम्मल इलाज के लिए आपने इस नुस्खे को 40 दिन रोजाना रात को खाना है, और साथ में कुरान पाक की तिलावत और 5 वक्त नमाज लाजमी पढ़नी है। इंशाल्लाह इस नुस्खे से आपका इंजाल, जरान, एहतलाम सब बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।